हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्टडी व्यू रिवीजन प्लान का। जैसा कि पता है कि एडमिट कार्ड आ चुका है, कल ही आ चुका है एडमिट कार्ड। तो आपके पास 7-8 दिन मैक्सिमम बचता है, जिसमें आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपने 40-45 दिन में पढ़ा है। तो अब जो ये जो लास्ट का एक सप्ताह वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। तो अगर अभी भी थोड़ा सा आप एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो लास्ट टाइम भी आप बढ़िया कर सकते हैं। तो ये जो वीक है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसमें आप जितना चीज़ पढ़ सकते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लास्ट टाइम थोड़ा स्पीड से पढ़ना होगा। जो चीज़ आप 2 घंटा में पढ़ रहे हैं उसे आप आधा घंटा 40 मिनट पढ़ के आगे निकलना होगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ कवर करना है और पूरा सिलेबस आपको एक बार देख लेना चाहिए मेरे अनुसार। तो अभी बात करेंगे कि लास्ट 1 वीक में आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस होना चाहिए बार बार आपका। तो दोनों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले आपका हम बात करते हैं कि ये प्लान क्या होना चाहिए। लास्ट 1 वीक का प्लान आपके लिए ये बनाया हम अपने अनुसार। तो डे 1 में आपके लिए कल से, जैसे आज ये देख रहे हैं तो कल से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो डे 1 में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है, ठीक है। उम्मीद है कि 2 से 3 बार हिस्ट्री आप पढ़ चुके होंगे। आपके पास एक नोट्स होगा या जो अगर कोई बुक है तो उसमें अंडरलाइन कर चुके होंगे। तो उसी को रिवाइज करना है, हिस्ट्री कंप्लीट करना है। और उसके अलावा आपको करंट रिवाइज करना है 1.5 घंटा, और मेंटल एबिलिटी 1.5 घंटा। ये साथ साथ पैरेलल चलेगा। तो ये डे 1 का टारगेट हुआ। डे 2 का इसी तरह ज्योग्राफी चलेगा, दोनों इंडिया प्लस वर्ल्ड आपको ज्योग्राफी करना है। इसी तरह करंट भी चलेगा साथ में, और मेंटल एबिलिटी भी आपको चलना होगा। डे 3 जो रहेगा वो पूरी तरीके से समर्पित रहेगा करंट को प्लस मेंटल एबिलिटी को। करंट से झारखंड और नेशनल दोनों करंट का बात हो रहा है, और अच्छा खासा मतलब करंट और मेंटल एबिलिटी का बात करें तो कम से कम आपके मान के चलिए मिनिमम 50 सवाल तो मिनिमम आएंगे, ये 50 सवाल। तो एक बहुत बड़ा रोल है इसका। और इसमें ऐसा है कि जब तक करंट में, जब तक आप नए में बार बार उसको रिवाइज नहीं किए, अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ा है तो भी हो सकता है एग्जाम में सवाल बन जाए, लेकिन करंट ऐसा है कि अगर नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पता आपको। तो इसलिए करंट को पढ़ते रहना है, ठीक है। तो डे 3 आपके लिए करंट के लिए पूरी तरीके से है। डे 4 में साइंस कंप्लीट है, ठीक है। साइंस आप पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, तो उसको कंप्लीट करना है। डे 5 आप रख लीजिए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से। यहाँ से भी लगभग 20-25 सवाल तो कंफर्म, मेरे ख्याल से 20-25 सवाल तो बनने चाहिए, ठीक है। मैं इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी आऊँगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर ही बात करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। डे 6 क्या करना है, डे 6 आपको झारखंड करना है प्लस करंट करना है। अब देखिए झारखंड लास्ट टाइम इसलिए क्योंकि बहुत सारा चीज़ उसमें फैक्चुअल रहता है, तो आपको भूल सकते हैं। जैसे कल्चर का जो पार्ट है उसे भूलने का चीज़ ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड लास्ट 2-3 दिन आप झारखंड ही ज़्यादा फोकस करें। झारखंड लास्ट के 2-3 दिन रहे उसको झारखंड करंट ये चलना चाहिए। तो जो डे 6 होगा झारखंड करंट, और डे 7 भी झारखंड करंट। मेंटल एबिलिटी अब छोड़ दिए, जितना करना था उतना काफ़ी है, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा डे के लिए आप चाहे तो यहाँ मेंटल एबिलिटी लिखा हो उसको हटा सकते हैं। एक्स्ट्रा डे एक दिन क्योंकि एग्ज़ाम से 1-2 दिन रहता है कि आप उस दिन भी रिवाइज कर सकते हैं 1-2 दिन पहले। तो झारखंड पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ना है फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, 1857 से 1947 का पार्ट रिवाइज करना है। और करंट, तो करंट आपका देखिए साथ साथ चल रहा है, इधर से भी शुरू में भी, और लास्ट एक दिन तो पूरा फोकस है करंट को। और फिर डे 6 डे 7 भी करंट है, और एक्स्ट्रा डे में भी करंट है। और झारखंड भी देखिए कि लास्ट 3 दिन मैं जान के झारखंड रखा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा होता है और भूलने का ज़्यादा रहता है झारखंड में, तो इसलिए लास्ट टाइम ये। और हिस्ट्री भी रख दिया हूँ, थोड़ा सा फैक्चुअल रहता है, भूल सकते हैं आप। तो इस टाइप से आप रिवाइज कर सकते हैं, और ये रूटीन अच्छा लगा तो इसको फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश किया हूँ कि लास्ट का एक सप्ताह आपको कैसे फॉलो करना है। और अब मैं बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो मैं बार बार बता दिया हूँ, लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इससे बहुत सारे सवाल आएंगे इस टॉपिक से। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसे भी आपको देखते रहना है। जैसे एंशिएंट में सिंधु घाटी हो गया, मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, तो इससे सवाल आ सकते हैं ना। वेद हो गया, एक वेद भी याद ऐड कर लीजिए, वेद भी, ठीक है। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर, सूफी भक्ति, इसी प्रकार से आधुनिक में है, यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
भूगोल हो गया आपका। भूगोल तो लुसेंट का दोनों आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। लुसेंट में जितना दिया हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जैसे हो गया जनगणना हो गया, जनजाति हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, आपको अरेंज करने आ सकता है। हिमालय से इम्पोर्टेंट है, हिमालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाइएगा। इकोनॉमिक्स में कुछ मैं बताया हूँ उसको देख लीजिए। पॉलिटी में कुछ ना कुछ तो कम से कम आर्टिकल अच्छा से कर लीजिएगा। एक दो सवाल तो कंफर्म आर्टिकल से ही सिर पाएंगे। ठीक है। फिर आप पंचायती राज इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसको अच्छे से करके जाएगा। संविधान सभा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। करंट में कुछ फोकस थीम मैंने बताया, वो साइंस का भी मैंने पहले आपको कोई वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ। तो ये हुआ आपका टारगेट, और ये हुआ एक लास्ट 1 वीक का प्लान कैसा होना चाहिए। इसको फॉलो कीजिए और टारगेट हमेशा 140 प्लस ही रखिए। और अच्छा से अगर आपने रिवाइज किया है, बार बार पढ़े, तो आपको आराम से क्वेश्चन सही है। अगर कुछ सवाल ऐसे आएंगे लास्ट समय, हो सकता है मैं बात करूँगा एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम हॉल के बारे में, कि उस टाइम का आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, उस पर ही बात करूँगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 200 में 200 सवाल आपको सही नहीं करना है, 50 सवाल छोड़ने के लिए भी है। तो नहीं आता तो आराम से उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन जो पढ़े हैं आपने, जिसको जहाँ से भी आप रिवाइज कर रहे हैं, बस ये होना चाहिए कि अगर वहाँ से सवाल आए तो गलती नहीं होना चाहिए। इतना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। जैसे झारखंड आपने पढ़ा है, तो वहाँ जो भी पढ़े, जो भी नोट्स पढ़े, बुक पढ़े, तो कोशिश करना है कि गलती नहीं होने का। इसी प्रकार से अगर आपने लूसेंट को रिवाइज किया बार बार, तो लूसेंट से सवाल आने पर आपको कोशिश करना है कि गलती ना हो। बस इतना करने से आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।